मॉर्निंग। आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब ये है डिसोल्यूशन, जो हमने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें क्या था, पहले तो वो दिखाता हूँ मैं आपको कि एक ही दिन में सब असेट सेल हो जाती थी और वही दिन सब लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाता था। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कोई असेट आज बिकती है, कोई असेट 15 दिन के बाद, कोई असेट 1 महीने के बाद, और जैसे जैसे पेमेंट आता है वैसे वैसे हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। यानी पीस मिल के हम पीस करते हैं, टुकड़े करते हैं और सबको खिलाते हैं। यानी कि असेट्स टुकड़े टुकड़े में यानी इंस्टॉलमेंट में सेल होती है, पेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और जैसे हमें पेमेंट मिलता है जिस तरह, उसी तरह हम सबको पेमेंट करते हैं सामने। तो इसमें आपको पहले ये जानना है कि पेमेंट सबसे पहले हमें किसको करना है। तो पहले पेमेंट हमें, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, यही सीक्वेंस में पेमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, यानी ये पूरी प्रोसेस करने के लिए जो एक्सपेंस होता है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसके बाद पेमेंट करना है हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी गवर्नमेंट टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स पहले ले लेंगे वो, क्योंकि बाद में उनको मिलेगा नहीं, तो पहले तो हम ही खाएंगे। थर्ड वन यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में गवर्नमेंट टैक्सेस। थर्ड वन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कोई असेट हमने किसी के पास गिरवे रखी है, मॉर्गेज की है सिक्योरिटी के तौर पे, तो वो एसेट हम जब भी सेल करेंगे तो पहला राइट वही क्रेडिटर्स का होगा उस पर जिसके पास ये एसेट हमने मॉर्गेज की है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थर्ड सीक्वेंस में आएगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसके पास हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है वो। उसके बाद पार्टनर की लोन का पेमेंट करो, अगर कोई पार्टनर की लोन हो तो। और लास्ट में अगर पैसे बचे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करो। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, बराबर। और पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि 3 पार्टनर है तो पहले किसको पेमेंट करना है उसमें से। तो इसके लिए 2 मेथड है, एक सरप्लस कैपिटल मेथड और दूसरी मैक्सिमम लॉस मेथड। पहले हम स्टार्ट करेंगे सरप्लस कैपिटल मेथड, उसमें एमसीक्यू आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे। तो मैंने ये इसके जो स्टेप्स है वो एक एग्जांपल बनाकर मैंने स्टेप सोल्व कर दिया है, बराबर। सरप्लस कैपिटल मेथड, तो वो मेथड कब सुटेबल है, तो 2 सिचुएशन हो तो। फर्स्ट सिचुएशन है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका है वो कैपिटल से अलग है, यानी कैपिटल रेशियो से ये प्रॉफिट का रेशियो अलग है। अगर दोनों एक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो अगर दोनों एक है, तो ये मेथड सुटेबल नहीं होगी, बराबर। यानी दोनों अलग होना चाहिए। दूसरा, सभी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं इसमें, सब पार्टनर्स सॉल्वेंट होने चाहिए, यानी कोई भी नादार नहीं होना चाहिए। तो ये मेथड सुटेबल है। और सरप्लस कैपिटल मेथड के स्टेप्स 7 स्टेप्स है इसमें। मान लो 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड, बराबर। स्टेप 7 में फर्स्ट स्टेप एडजस्टेड कैपिटल हमें फाइंड करना। ये मैंने रेशियो लिखा है तीनों का 2:2:1, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, बराबर। अब एडजस्टेड कैपिटल स्टेप नंबर 1, उसमें क्या कैसे फाइंड करना है। तो एमसीक्यू में ये पॉइंट भी आपको आ सकता है, सिर्फ फाइंड आउट एडजस्टेड कैपिटल। तो स्टेप नंबर 1 एडजस्टेड कैपिटल में पहले जो कैपिटल बैलेंस शीट में दी है वो कैपिटल लिख लो। उसमें प्लस करना है रिजर्व्स, प्रॉफिट्स जो भी है वो प्लस करो, और जो लॉस हुआ है वो माइनस करो। मेरे एग्जांपल में लिखा है जनरल रिजर्व, देखो कैपिटल है 30,000, 50,000, 10,000।
प्लस जनरल रिजर्व 15,000, 10,000, 10,000। एक सिर्फ एग्जाम्पल बनाया है मैंने, कोई बुक में नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस दिया है तो माइनस कर दो ये तीनों इसमें से। तो एडजस्टेड कैपिटल मिल गई हमें 40,000, 20,000 एंड 15,000, बराबर। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे फाइंड की? कैपिटल में रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, बराबर। सेकंड स्टेप बेस कैपिटल। बेस कैपिटल कैसे फाइंड करना है? तो उसकी फॉर्मूला है पहले तो एडजस्टेड कैपिटल आई डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40,000 डिवाइड बाय उसका रेशियो है 2, 20,000। 20,000 डिवाइड बाय 2, 10,000। 15,000 डिवाइडेड बाय 1, 15,000। अब ये तीनों जो कैपिटल आई डिवाइड करने के बाद रिजल्टिंग फिगर जो आई उसमें से जो विच एवर इज लेस अमाउंट है, जो लोअर अमाउंट है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे एज ए बेस कैपिटल। ये तीनों में से लोअर है 10,000, इट्स अ बेस कैपिटल। यानी अगर आपको एग्जाम में पूछा कि फाइंड आउट द बेस कैपिटल तो तीनों में से कौन सी सिलेक्ट करेंगे तो करोगे विच एवर इज लेस यानी 10,000। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है प्रपोर्शनेट कैपिटल। उसकी फॉर्मूला है बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेस कैपिटल है 10,000 तो 10,000 इक्वल टू 20,000। 10,000 इक्वल टू 20,000। 10,000 इक्वल 1, 10,000। ये हो गया प्रपोर्शनल। नाउ सरप्लस कैपिटल। किसकी कैपिटल सरप्लस है तो कैसे फाइंड करना है? इसमें एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रपोर्शनेट कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रपोर्शनेट। इसकी एडजस्टेड 40,000 है माइनस प्रपोर्शनेट 20,000। 40 माइनस 20, 20,000। 20 माइनस 20 0। यानी जिसकी आप बेस कैपिटल लोगे ना उसकी एक सरप्लस कैपिटल 0 आएगी। देखो यहाँ पर बेस कैपिटल आपने 10,000 वर्क की तो उसकी सरप्लस कैपिटल 0 आएगी, बराबर। यहाँ पर 15,000 माइनस 10,000 5,000। तो ये मिलके हमें सरप्लस है, बराबर। अब स्टेप नंबर 5 यहाँ से रिपीट होगा रिवाइज बेस कैपिटल। रिवाइज बेस कैपिटल क्या फाइंड कर? उसकी फॉर्मूला क्या है? सरप्लस कैपिटल जो अभी हमने फाइंड की डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सरप्लस कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सरप्लस इसकी 20,000 है डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 10,000। इसकी तो है ही नहीं तो। और लास्ट में 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 1, 5,000 हो गया। अब बेस कैपिटल फिर से ये रिवाइज बेस है, ये तो बेसिक रिवाइज इसलिए लिखा है दूसरी बार फाइंड कर रहे हैं तो ये दोनों में से नीचे वर इज बेस तो 5,000 इज द रिवाइज बेस कैपिटल। नाउ रिवाइज प्रपोर्शनेट कैपिटल। सरप्लस कैपिटल माइनस रिवाइज प्रपोर्शनेट कैपिटल तो रिवाइज बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवाइज बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवाइज बेस कौन सी है? 5,000। 5,000 इनटू 2, 10,000। 5,000 इनटू ये तो आएगा नहीं है इसके 5,000 इनटू 1, 5,000। तो ये रिवाइज प्रपोर्शनल कैपिटल आएगा। और आप रिवाइज सरप्लस भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल भी बोल सकते हो। तो इसकी फॉर्मूला है ये सरप्लस कैपिटल माइनस रिवाइज बेस रिवाइज प्रपोर्शनेट कैपिटल। सरप्लस कैपिटल माइनस रिवाइज प्रपोर्शनेट कैपिटल यानी 20 माइनस 10, 10,000। ये तो नहीं है 5,000 माइनस 5 इसकी रिवाइज लीजिए वाई की जेड की तो ये 0 आ गया सरप्लस। अब सबसे पहले पेमेंट कैसे किसको करना है तो रिवर्स से जाना है। एक्स में रिवाइज सरप्लस है 10,000। फर्स्ट पेमेंट ऑफ एक्स कैपिटल 10,000 यानी एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल पहले पेमेंट करो। उसके बाद उसके पिछले वाला स्टेप रिवाइज प्रपोर्शनेट कैपिटल का पेमेंट करो। एक्स का 10,000 जेड का 5,000 10 जेड 5। उसके बाद अब जितनी भी कैश उनके पास बची होगी जितनी भी कैश बची होगी उसको तीनों पार्टनर में
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। बैलेंस सरप्लस कैश, कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, बैलेंस सरप्लस कैश इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। तो ये आप स्टेप्स बराबर ध्यान से देख लेना। फर्स्ट मेथड में ये पॉइंट आएगा, सिर्फ आपको यही स्टेप्स याद रखना है और कुछ है नहीं इसमें, बराबर। तो 2-3 बार आप स्टेप, एक बार पहले वीडियो देखकर देख लेना, उसके बाद फिर से वीडियो देखो, एग्जाम्पल जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप सॉल्व करो, हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा आएगा, कंटिन्यू में आज लेक्चर्स आ जाएंगे सब।